गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका डॉक्टर संदीप यदुवंशी आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन स्टैटिकल टर्म्स एंड नोटेशन। इसमें हम 5 कॉमन स्टैटिकल टर्म्स को नोट करेंगे। सबसे पहला है पॉपुलेशन, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट, एग्जांपल ऑल डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। अगर हम सभी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं बात करें, पूरे इंडिया की अगर बात करें और उसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो कैपिटल एन से करेंगे, और जितने डायबिटिक पेशेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के उनको हम लेके चलेंगे तो वो पॉपुलेशन है। डायबिटिक पॉपुलेशन इज़ कैपिटल एन। ये एक एग्जांपल है डायबिटिक पॉपुलेशन की जगह आप ब्लड प्रेशर से भी वाले पेशेंट्स की पॉपुलेशंस भी आप काउंट कर सकते हैं। सैंपल क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल। इसमें कह रहे हैं एक सबसेट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट इट, एग्जांपल इज 500 डायबिटिक पेशेंट। मान लो उस कंप्लीट पॉपुलेशन से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, जो संपूर्ण पॉपुलेशन है कैपिटल एन, उसमें से स्मॉल एन उठाना है आपको। कहीं से भी 500 पेशेंट्स हमने उठा लिए डायबिटिक पेशेंट के, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। उसको हम सैंपल कहेंगे। डेटा, फैक्ट और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। क्या कह रहा है, ए सबसेट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये हो गया डेटा। नेक्स्ट है हमारा डेटा, फैक्ट और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, टाइप क्वालिटेटिव, कैटेगरिकल एंड क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्वालिटेटिव में तो कैटेगरिकल बताएंगे और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और पढ़ेंगे अभी एलोबरेट करके, नीचे अभी पीडीएफ है हमारे पास, लेकिन अभी इसको एक बार ऑल ओवर देख लेते हैं। इसका ऑल ओवर क्या डायग्राम है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, टाइप्स इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कन्फाइंडिंग वेरिएबल्स, एग्जांपल एज, वेट, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ए सिमेट्रिकल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन, मीडियन और मोड। अबाउट 68% वैल्यूज लाई विद द प्लस माइनस 1 SD। SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। विद इन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7, और विद इन सॉरी ये 95%, 68% तो होगा प्लस माइनस 1 SD के द्वारा, 95% विद इन प्लस माइनस 2 SD के द्वारा, 99.7% विद 3 SD। कॉमन स्टैटिकल नोटेशंस कैसे किए जाते हैं, मान लो इसमें हम कह रहे हैं कि मैंने पहले बताया आपको, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन सैंपल साइज, एक्स ऑब्जर्वेशन, एक्स ऊपर बार सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, वही फिर उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, पी प्रोबेबिलिटी, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 2 एरर, जेड स्कोर, टी स्टैटिक्स। इंपॉर्टेंस इन मेडिकल रिसर्च, दीज कंसेप्ट हेल्प रिसर्च डिज़ाइन स्टडी। मेडिकल रिसर्च के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। और दीज कंसेप्ट हेल्प रिसर्चर डिज़ाइन स्टडीज, समराइज डेटा, कंपेयर ट्रीटमेंट, इंटरप्रेट रिजल्ट्स एंड मेक एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजंस, ठीक है। ये हमने अब ये देखा है कि एक ऑल ओवर क्या है। अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब जो क्वेश्चन HPSC AMO के सिलेबस में दिया हुआ है उन्होंने, कॉमन स्टैटिकल टर्म्स एंड नोटेशन, सामान्य सांख्यिकी शब्दावली और एवं संकेत पद्धति। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, सैंपल मतलब नमूना, प्रतिरूप कह सकते हैं, डेटा मतलब आंकड़ा, वेरिएबल्स मतलब चलनांक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान्य वितरण। इसमें क्या कहेगा, पहला हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो वही चीज़ हम फिर से दोबारा एलिब्रेट करके पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ पीपल्स हैविंग कॉमन आइडेंटिटी। जनसंख्या का तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले ऐसे समूह से लिया जाता है जिसमें से सांख्यिकी की दृष्टि से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। जैसे वहाँ रहने वाले संपूर्ण लोगों का समूह, जानवरों का समूह, पेड़ पौधों का समूह, यह एक ऐसा समूह होता है जिस पर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान को प्रायोगिक रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सैंपल। सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम लार्जर ग्रुप पॉपुलेशन। मैंने बताया ना कि पहले पॉपुलेशन का मतलब है कंप्लीट डायबिटिक पॉपुलेशन, कंप्लीट ब्लड प्रेशर पॉपुलेशन जो है, लेकिन सैंपल उसमें से कुछ को लोगों को उठा रहे हैं, तो उसको और थोड़ा एलोबरेट और समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है ये, ए सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ यूनिट
सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप पॉपुलेशन, जब किसी निर्धारित समस्या को लेकर कोई अनुसंधान किया जाता है क्षेत्र विशेष में जिनकी वह निर्धारित समस्या है, उनमें से कुछ को चयनित किया जाता है और उन चयनित व्यक्तियों को समूह को ही सैंपल कहा जाता है। उदाहरण जैसे मधुमेहारी चूर्ण के प्रभाव का अध्ययन यदि करवड़ गांव के मधुमेह रोगियों पर करना है तो करवड़ गांव के समस्त मधुमेह रोगियों में से कुछ निर्धारित रोगियों को चुना जाएगा और निर्धारित रोगियों का वह समूह सैंपल कहलाएगा। अगली बात है डेटा। डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच कंक्लूजन में बी ड्रॉ, सूचनाओं व तथ्यों का गणितीय रूप में संग्रहण करना जिनके द्वारा परिणाम तक पहुंचा जा सके, उसे डेटा कहते हैं। और डेटा के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसा कि ऊपर भी हमने पढ़ा है, प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके होते हैं। द नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया, द नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू द ओपीडी एंड आईपीडी, एग्जाम्पल बताया है ऑफ ए हॉस्पिटल, तो उसको डेटा यूनिट, डेटा आइटम, डेटा सेट भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर बात आती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल। डेटा हो गया, अब हम बात करेंगे वेरिएबल की। भाई वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स मतलब चलनांक। यह एक ऐसा मान होता है जिसको अलग अलग व्यक्तियों या स्थानों से ज्ञात किया जाता है तथा वह व्यक्ति के अनुसार या स्थान अनुसार परिवर्तनशील होता है। देखो आगे क्या कह रहा है, जैसे 100 व्यक्तियों की हाइट सेंटीमीटर्स में ज्ञात करनी हो तो 100 व्यक्तियों की हाइट अलग अलग होगी। वेरिएबल्स को एक्स से शो करते हैं और वेरिएबल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसको अनुसंधान करता परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे कि मात्रा और अनुपान। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट पर निर्भर करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स से औषधि या चिकित्सा के प्रभाव को दर्शाया जाता है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ बसंत कुसुमाकर रस ऑन ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब बड़े बड़े सैंपल साइज वाले बायोमेडिकल डेटा के ऑब्जर्वेशन और औसत मापों के आसपास अर्थात उससे कम या ज़्यादा होते हों तो इस प्रकार के वितरण को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इससे जो कर्व बनता है उसको हम गॉसियन बेल कर्व कहते हैं। बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ये कर्व विशेषकर यह ध्यान दीजिए आप कि बीच का जो पॉइंट आपको शो कर रहा है वो मीन है, इधर हम बढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बेल कर्व इसको बोलते हैं। इसको भी हमने और डिफाइन किया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यह वक्र घंटी की आकृति बेल शेप होती है जिसके मध्य में एक पीक पॉइंट होता है जिससे घंटी का हम्प बनता है और उसके दोनों तरफ समान रूप से टैपर या ढलान होते हैं जो कि बेस लाइन को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते। मतलब थोड़ा समझने के लिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे मेरा सारा चीज़ें भी इंग्लिश में भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एलोबरेट करने के लिए और समझने के लिए इसको हिंदी में लिखा हुआ है। औसत माप सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों मान अर्थात मीन, मोड एंड मीडियन समान होते हैं जो कि वक्र के मध्य में उच्चतम बिंदु को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है यदि वक्र के नीचे संपूर्ण क्षेत्र को 100% माना जाए तो मीन को 100% माना जाए तो मीन 0.6%, तो उसका जो एसडी है आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 68% है। मीन 1.96 है तो एसडी 95% क्षेत्र को कहेंगे। मीन अगर 2.58 है तो उसको हम एसडी 99% क्षेत्र को समदर्शित करते हैं। वही पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है कि सबसे पहले इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऊपर से हम शुरू करेंगे। इसमें कहता है कॉमन स्टैटिकल टर्म्स एंड नोटेशंस, पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा, वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इस प्रकार से कॉमन स्टैटिकल टर्म्स और नोटेशंस वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।